दादा का प्रवचन था बहुत, अभी बहुत खतरनाक प्रवचन था कि गृहस्थों को सटावसक पालने चाहिए। तो बोले लोगों ने इसका अर्थ ऐसे निकाल लिया जैसे कोई हिटलर, समझ में आया कि नहीं आया, हंटर लेके नियम लागू कर दे कि पालना ही चाहिए। तो बेचारे गृहस्थ गिन गिन के बेसटावसक पालते रहते हैं, समझ में। जबकि जैन दर्शन में क्रिया अनिवार्य नहीं, भेद ज्ञान अनिवार्य है। देखो मुनिराज है, मुनिराज के भी सटावसक होते हैं, तो मुनिराज पालते हैं कि नहीं पालते? नियम सार पढ़ो, नियम सार में बात लिखी है कि प्रतिक्रमण जो है क्या है, आलोचना क्या है, प्रत्याख्यान क्या है, भक्ति क्या है, समाधि क्या है। पढ़ना नियम सार पढ़ा हो तो वहाँ आचार्य कुंद क्या लिखते पता है? जब मैंने नियम सार पे पीएचडी कर रहा था तो हम और भाई साहब वीर सागर जी का यही डिस्कस चलता था कि इसमें लिखें क्या, क्योंकि सारे बातों का उत्तर ही एक देते हैं, वो कोई दूसरा उत्तर ही नहीं देते। बोलो साहब प्रतिक्रमण क्या है? तो बोलते अपनी आत्मा में रम जाओ, यही सच्चा प्रतिक्रमण है। अब ये क्या हुआ? फिर बोले साहब समाधि क्या है? अपनी आत्मा में रम जाओ, यही समाधि है। प्रत्याख्यान क्या है? आलोचना क्या है? सब में एक ही उत्तर है, आत्मा में रम जाओ, वो खत्म। तो असली मुद्दा तो कर्तव्यों वर्तव्यों का है ही नहीं, अपने स्वरूप में रमना असली आवश्यक है, समझ में आया। और ये मुनिराज या गृहस्थ वो आवश्यक जब पूरी तरह पूरा नहीं कर पाते तो फिर ये बाहर के आवश्यक खड़े होते हैं। पकड़ में आई कि नहीं आई? जैसे मुनिराज को समिति पूर्वक चलना चाहिए कि नहीं है, वहाँ समितियों का पालन करना चाहिए या समिति पूर्वक चलना चाहिए कि नहीं? कि भाई साहब चले तो ठीक है, अगर अपने स्वरूप में रहे तो कोई ज़रूरत नहीं है ईरिया पीरिया समिति। डॉक्टर साहब लेते हैं कि भरत जी ने 28 मूल गुण पाले के नहीं पाले, और 28 मूल गुण पाले बिना तो मुक्ति है नहीं, मुनि बने। तो भाई भरत जी ने तो एक भी मूल गुण नहीं पाला, क्योंकि वे तो जाके सीधे आत्मा में ध्यान ही हो गया, वो केवल ज्ञान हो गया। इससे पता चला कि वे मूल गुण जो है बाहर के, वे कोई पुरुषार्थ नहीं है, वे तो जब जीव अपने स्वरूप में नहीं रह पाता है तो बाहर में जब प्रवृत्ति होती है तो वो विवेक पूर्वक होती है, बिना विवेक के अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसा ही ज्ञानियों का जीवन होता है। समझ में आया? आत्मा में रम जाना ही असली भोजन है, लेकिन नहीं रम पाए और भोजन करने का विकल्प आए तो भक्ष का विशेष विचार करते हुए केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही लेते हैं। ऐसा ही मुनिराजों का स्वरूप है, लेकिन भोजन लेना कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो कोई मुक्ति का कारण नहीं है। वो तो जितना राग उनको आया उतना बंद हो गया, आया समझ में कि नहीं? तो साहब फिर अपन क्या करें? आचार्य कहते हैं जैसे मुनिराज एक कर्तव्य को पूरा करते हुए बाकी के कर्तव्यों की चिंता नहीं करते, ऐसे ही गृहस्थों को भी मंदिर आना, स्वाध्याय में बैठना, तो ये कोई कर्तव्य वर्तव्य नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक आत्मा की दृष्टि करने का पुरुषार्थ करना। पूजा में पूजा पूरी हो जाए उसकी चिंता नहीं करना, एक लक्ष्य अपना त्रिकाली ध्रुव रखना। अपन जल पर थे और जल पर ही आत्मा का ध्यान होने लगा, तो फिर कोई भले ही अर्घ पे पहुंच जाए, तुम्हारी पूजा सच्ची हो रही है, और वो जो अर्घ पे पहुंच गया है उसकी पूजा झूठी है। क्या साहब क्या बात कर रहे हैं? हाँ, व्यवहार पूजा निश्चय पूजा के लिए ही है, और अगर व्यवहार पूजा में निश्चय पूजा आई नहीं तो वो व्यवहार पूजा नहीं समझ में आया? उदाहरण दूँ तुम्हारे लिए, तुम अपने लड़के के लिए लड़की देखने गए, समझना मेरी बात,
उनने दुनिया भर का नाश्ता लगाया, खूब तुम्हारा आदर करा, लेकिन रिश्ता नहीं हुआ। क्या काम का वो नाश्ता और क्या काम किया वो भगत? खूब करा। और हमने कहा साहब लड़की तो दिखाओ, समझ में आए? और लड़की दिखाई, लड़की कहानी है, ये छुपा लिया था पहले और खूब आदर भगत करी। और लड़की कैसी है? सांवली है या एक आँख वाली? अरे पहले बताते, ये फालतू में टाइम गया। टाइम कहाँ गया? तुम्हें नाश्ता तो कराया बढ़िया, तो बढ़िया देखो ना आदर करा। अरे ऐसा आदर ऐसा नाश्ता चाहिए किसको है? हमको एक भूखे हैं क्या? देखो समझे, लोग में निश्चय की नज़र रखी जाती है और वह निश्चय की नज़र पूर्वक व्यवहार का पालन हो तो हो, लेकिन निश्चय गायब हो तो व्यवहार किस काम का है? क्यों ऐसा चलेगा? जैसे अपन लोग होते ना, किसी से पैसा लेने हो अपन को, वो कहे आओ आओ आ जाओ 2 बजे आ जाना। अपन गए 2 बजे पैसा लेने के लिए, और क्या और चाय पियोगे, ठंडा पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, क्या पियोगे? कुछ नहीं पिएंगे। अरे पियो यार, चाय पियो। अरे भाई साहब को थोड़ा नाश्ता है, अब सब ला रहा है बड़ी से, पैसा नहीं दे रहा। अब अपन ने एक चाय पी ली, थोड़ा नाश्ता, भाई साहब अरे बैठो ना यार। अब अपन को घबराहट होती है, पैसा देने वाला भी है, और बाद में थोड़ी देर बाद बोले, घंटा भर बाद, कि यार भाई साहब पैसा तो नहीं है। तो उसकी चाय पिलाना, उसका नाश्ता करना तुम्हें कितना सुखद लगता है? वो कहते भाई साहब ये तो बहुत गलत बात है यार आपकी, समझ में? ये क्या तरीका? अरे भाई साहब आपको चाय तो पिलाइए, आपको खाली तो नहीं बैठाया। अरे तो भैया मत पिलाते चाय, हमें पैसा दे देते, हमें नहीं पिलाते। ऐसे आचार्य कहते हैं दया दान पूजा भक्ति को ऐसा कर्तव्य मान के बैठा है पागलों की तरह कि इनको करे नहीं तो चैन नहीं पड़े। पूजा नहीं चूकनी चाहिए, सब नहीं। और वह आत्मा की श्रद्धा मिथ्या रूप परिणमन कर रही है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। पकड़ में आया कि नहीं, अंदर में निर्णय करना ही करना चाहिए, बहुत निर्णय। देखो भाई, ये बड़ी मुश्किल से अपन को आत्मा समझने मिला है। इसमें तुम पंथ संप्रदाय समाज और ये सब दुनियादारी की बकवास करते रहोगे, समझ में आया? तो कुछ होने वाला नहीं है। बहुत समझने लायक है। अभी मैं भोपाल में था तो वहाँ चंद्रसेन जी हैं ब्रह्मचारी जी, समझ में आया? 2 दिन उनके पास सुबह जाता था 6 बजे, और बहुत बढ़िया उनकी क्लास पढ़ी, बहुत आनंद आया उनसे मिलके। माने एक ब्रह्मचर्य भी अगर सही से वास्तव में उसका पालन करे और आत्मा की दृष्टि वाला हो तो कितना आनंद में रह सकता है। ये कहीं आते जाते नहीं, किसी से कोई ले। और मैंने सारे प्रश्न पूछे उनसे, इन्हें आय नहीं थी, अब सब कुछ पूछा, और उनने बिल्कुल वो ही सारे उत्तर दिए जो मैं तुम्हें यहाँ देता हूँ। मैं प्रमाणिकता के तौर पर पूछे थे मैंने कि भाई हम लोग तो अभी गृहस्थ हैं, नहीं समझे? तो हम लोगों को लगता है कि ये तो अपने कसाई की पूर्ति के हिसाब से उत्तर देते हैं। तो हमने कहा त्यागी वृत्ति से ही पूछो वो प्रश्न। उनने प्रॉपर एक भी उत्तर मेरा ऐसा नहीं कि मैं कुछ और सोचता हूँ और उनने कुछ और जवाब दिया, सब प्रॉपर बिल्कुल मिलान हुआ एक एक चीज़। उनने खूब बोला कि ये काल निर्वृत्ति का नहीं है भाई साहब, निर्वृत्ति में लिए हुए व्यक्ति बोल रहा है। और बोले लुट जाओगे, चुपचाप अपना काम करना हो तो करो, समाज मवाज से ऐसा खतरनाक बोल रहे थे वो तो, कि बोले जैसा कुत्ते के गले में बेल्ट डाल देते हैं ना लोग, है ना, कुत्ते हैं पट्टा, कुत्ते के गले में पट्टा डाल के घुमाते हैं और बीच बीच में रोटी डालते रहते, चल खाता रहे। बोले ऐसे लोग जो ये त्यागी वृत्ति समाज की नौकरी करते हैं तो उनकी हालत ऐसी कर देते हैं, बड़ा खतरनाक है ना। बोले भैया आत्मकल्याण करना हो तो गुप्त रहो, चुपचाप रहो। और उन्होंने कहा गृहस्थ में रह के ज़्यादा अच्छे से आराधना कर सकते हो अगर आत्मा की रुचि है तो, समझ में? और तुम और हम सब जो निर्वृत्ति निर्वृत्ति निर्वृत्ति,
अरे भाई तू ये बहाने घोषता है, अंदर में आत्मा की रुचि नहीं है, ये तेरी असली कारण है दुख का। विद्या निर्वृत्ति तो इतनी है कि पूछो मत, क्या कर लोगे निर्वृत्ति, क्या कर लेगी निर्वृत्ति। समझ में, अपन कौन सी प्रवृत्ति कर रहे हैं, क्या प्रवृत्ति है। अब तुम्हारी को संसार की रुचि है, एक बात आओ निर्वृत्ति भी लेके क्या होता। अभी आजकल के जो ब्रह्मचारी हैं, संत साधु हैं, ये सबरे निर्वृत्ति लेके बैठे हैं, तो ये तो अपने से भी ज़्यादा खतरनाक है। वे अपन तो ये 2-4 कमरे के घर में घुसे, उनको तो 200-400 कमरे के घर चाहिए है। अपन तो कोई कुछ भी नहीं है, कमाते हैं अपना, खाते अपना जीवन यापन करते, उनको तो कमाना भी नहीं और सब प्रकार का भोजन चाहिए, सब तरह की वो चाहिए उस फैसिलिटी, और वो ब्रह्मचारी है, खूब राग देश कसाय कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्या करें। अब कहते अरे निर्वृत्ति से कुछ नहीं होता। रे भाई अंदर में आत्मा की सच्ची रुचि होनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि निर्वृत्ति के बिना आत्मा नहीं मिलता, उससे बड़ा मिथ्या तो कोई दूसरा नहीं है।